हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीएस सेकेंड ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। जो आपका भी री एग्ज़ाम हुआ था वो भी वन लाइनर में लेकर आया हूँ। तो आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा जो आपने अपने पेपर में दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण दिया गया, कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। पृथ्वी पर पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, राइट आंसर यहाँ पर सी, सूर्य। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर है बी, वर्षा का। तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित मछलियाँ होती हैं, राइट आंसर यहाँ पर बी है। प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों का प्रयोग सीएफसी में किया जाता है, राइट आंसर यहाँ पर सी है। जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पर सी टिक कर लीजिएगा। आईपीसीसी का संबंध है जलवायु नियंत्रण से, राइट आंसर यहाँ पर सी टिक कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पर डी है, तो आप डी को टिक कर लीजिएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट आंसर यहाँ पर डी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर में और वातानुकूलित में, तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। यहाँ पर राइट आंसर है डी, टिक कर लीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलित में। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। कौन सा पदार्थ जैव विघटीय नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो देख लीजिएगा। नंबर 1 कागज़, सब्जियों के छिलके, लकड़ी, पॉलीथीन। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी, पॉलीथीन। भारत में कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर है यहाँ पे DCMU, राइट आंसर ए, टिक कर लीजिएगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, राइट आंसर बी। कोयले के पूर्ण दहन से प्राप्त गैस है CO, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है, टिक कर लीजिएगा। CFC का अर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट आंसर बी, टिक कर लीजिएगा। पदार्थ ऊर्जा का स्थायी स्रोत है, यहाँ पर राइट आंसर है जल, बी को टिक कर लीजिएगा। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो CH4 होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी को टिक कर लीजिएगा। नष्ट हुए जंगलों में पौधों का लगाना कहलाता है निर्वनीकरण, वनीकरण, ए और बी दोनों, राइट आंसर यहाँ पर सी टिक कर लीजिएगा। रबी की फसल नहीं है चना, जौ, चावल, सरसों। तो यहाँ पर रबी की फसल क्या नहीं है? हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर रबी की फसल क्या नहीं है? रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल यहाँ पर चावल नहीं है, राइट आंसर सी को टिक कर लीजिएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर गोमती नदी पर। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। झूमिंग खेती आसाम में है। पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल कहाँ है? महासागरों में, राइट आंसर यहाँ पर डी, टिक कर लीजिएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यहाँ पर राइट आंसर सी को टिक कर लीजिएगा। प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है? वह उससे प्रभावित होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर पर्यावरण है, राइट आंसर सी को टिक कर लीजिएगा। हिरोशिमा प्रसिद्ध है गिरे परमाणु बम के लिए, राइट आंसर डी को टिक कर लीजिएगा। तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं मछलियाँ, राइट आंसर यहाँ पर बी को टिक कर लीजिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है परमाणु परीक्षण से, राइट आंसर सी। प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी, राइट आंसर यहाँ पर ए है। गोबर गैस में, राइट आंसर यहाँ पर डी को टिक कर लीजिए, मीथेन होती है।
सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यहाँ पर राइट आंसर है जलीय चक्र में, बी को टिक कर लीजिएगा। इकोलॉजी शब्द हैगले के द्वारा दिया गया था। वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय है उसे निवास बोलते हैं। राइट आंसर ए को टिक कर लीजिएगा। पादपों का मैक्रो पोषक नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लोहा को टिक कर लीजिएगा। राइट आंसर सी है यहाँ पर। भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर सी को टिक कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव जनसंख्या वृद्धि दर, राइट आंसर यहाँ पर बी को टिक कर लीजिएगा, भारत में अधिक है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल होती है, राइट आंसर बी को टिक कर लीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है, बी को टिक कर लीजिएगा। 16 सितंबर ओजोन दिवस से संबंधित है। चिपको आंदोलन टहरी गढ़वाल में हुआ था, राइट आंसर यहाँ पर टहरी को टिक कर लीजिएगा। वैसे टहरी गढ़वाल बोलते हैं, पूरा नाम तो टहरी को ही आप टिक करिएगा। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सबसे छोटा इकोसिस्टम यहाँ पर बारिश की बूंदें हैं, टिक कर लीजिएगा। जल द्वारा उत्पन्न रोग है पीलिया, डी को टिक करिए। पश्चिम बंगाल की समस्या आर्सेनिक प्रदूषण है, सी। स्मोक किससे बनता है? राइट आंसर यहाँ पर धुआं और कोहरे से, बी को टिक करिए। जल प्रदूषण होता है उद्योगों के प्रदूषण से, सीवेज से, का फार्म के कूड़े से, उपरोक्त सभी से। राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी। कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, लकड़ी, पवन, पेट्रोलियम, तो यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन एक पेट्रो फसल है? जेट्रोफा एक पेट्रो फसल है। 50। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास, डी। राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी। विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की है, तो यहाँ पर राइट आंसर है मक्का। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांत को। निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? तो यहाँ पर राइट आंसर है लद्दाख। किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ये तो आपको पता ही होगा, चेरापूंजी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं। ये मान के चलिएगा ये आपका एकदम हलवा पेपर था, कि उसमें ऐसा, ये मान के चलिए एक हाई स्कूल वाला भी बच्चा होगा इसे सॉल्व कर सकता है आसानी से। बायोगैस एक स्रोत है मीथेन का। निम्न में से क्या जैविक खाद है? कंपोस्ट। कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? वाटर पार्क। थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक है, यहाँ पर राइट आंसर है ऊंट। मरुस्थलीय मिट्टी में प्राय किसका अभाव होता है? ह्यूमस का। वायु प्रदूषण का उदाहरण है अम्लीय वर्षा। महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण का। अदृश्य प्रदूषण है ओजोन क्षरण से संबंधित। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है औद्योगिकरण अपशिष्ट। लगातार गहन कृषि से होता है मृदा की उर्वरता का घटना। लगातार गहन कृषि से होता है मृदा की उर्वरता का घटना। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है अहमदाबाद में। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरिस।
ठोस अपशिष्टों के कारण होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर है और फ्रेंड्स यहाँ पे पर्यावरण ठोस ठोस अपशिष्टों के कारण होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक नहीं है। तो यहाँ पर औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर राइट आंसर है झारखंड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? यहाँ राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। धान की खेती में बड़ी मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? धान की खेती में बड़ी मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। ये तो आपको पता ही होगा। सरिस्का पार्क राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। एक पर्यावरणीय समस्या है जनसंख्या विस्फोट। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 का है। पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा है कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, जन सामान्य की अज्ञानता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी को टिक कर लीजिएगा। पर्यावरण का जैविक कार्ड कौन सा है? वनस्पति, टिक कर लीजिएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर जल 71% है। हरित क्रांति खाद्यान्न फसल से संबंधित है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सर्वप्रथम पारतंत्र शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सलेजी ने किया था। जल, प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? अजैविक घटक हैं, टिक कर लीजिएगा। एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में साइलेंसर लगाते हैं। आलू खाने वाला चूहा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। प्रकृति की सफाई करने वाला अपघटक व अपमार्जक कहलाते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है सागर। भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। श्वेत क्रांति का संबंध कपास से है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है नागपुर, महाराष्ट्र में। पृथ्वी का विभाग जिसमें जीव रहते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। BOD सूचक है जल प्रदूषण का। तो फ्रेंड्स ये आपके 100 हो गए। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इसे वन लाइनर में बनाया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है, जिसका आंसर गलत लगता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।